हर साल हम 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाते हैं। ये हमारा कौमी त्यौहार है, नेशनल फेस्टिवल। इस दिन की तारीख़ी अहमियत है। सबसे अहम ये कि इस दिन हमारे मुल्क का दस्तूर, हमारा आइन, संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसका निफाज अमल में आया। और ये दस्तूर ही है जो हमारी जमहूरियत की बुनियाद है। और आज दुनिया भर के ममालिक में हमारी जमहूरियत मुतहरिक है और ताकतवर जमहूरियत है। सारी दुनिया वाले हिंदुस्तान को एक अजीम जमहूरियत के तौर पर देखते हैं, इसलिए भी कि हमारे पास यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कसरत में वहदत है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले, मुख्तलिफ़ बोलियाँ बोलने वाले, मुख्तलिफ़ उनके अक़ाइद हैं, बावजूद उसके सब में एक ही मुश्तरका जज्बा है कि हम हिंदुस्तानी हैं। यही हमारी जमहूरियत की ताकत है। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डेमोक्रेटिक, सोशलिस्टिक रिपब्लिक रखा हुआ है। यहाँ इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, ये तमाम चीज़ें हैं। उख़्वत है हमारे पास, मसावात हैं और यकसा मौक़े और सबके लिए एक ही इंसाफ है। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा दस्तूर इसका निफाज अमल में आया, इसकी एक तारीख़ी अहमियत है। इसका पस मंज़र मुख्तसरन आपके रूबरू अर्ज़ करना चाहूँगा। आज़ादी का मिलना तकरीबन 1946 के करीब ही तय था। इसीलिए आज़ादी मिलने के एक साल क़ब्ल ही हमने सोचा कि इस बड़े मुल्क को, जो कन्याकुमारी से कश्मीर और बंगाल से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले यहाँ बसते हैं, मुख्तलिफ़ बोलियाँ बोलने वाले बसते हैं, इनके लिए साजगार और इनके लिए माविन साबित होने वाला, बक़ाए बाहिमी का एक दर्ज देने वाला, पैगाम देने वाला, उख़्वत को फ़रोग़ देने वाला हमारे पास एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक ऐसा दस्तूर हो जो सबके मफादात का बिला तफ़रीक़ मज़हब मिलत गैर जानिबदाराना तौर पर इसका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। इसके लिए 1946 को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के तकरीबन 300 से ज़्यादा अरकान पर मुश्तमल एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई। तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन तक ये काम चलता रहा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने का। इसके अरकान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, रफ़ी अहमद किदवाई थे, आसफ़ अली थे, सी राजगोपालाचार्य थे। इस तरह के हमारे जो जय्यद रहनुमा थे, सब ने इसमें मिलकर काम किया और हर खित्ते के लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के जो अरकान थे उनको नुमाइंदगी दी गई, ताकि वो अपने अपने इलाक़े को भी मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएँ। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अपनी जो रियासत आज कर्नाटक है, पहले की मैसूर रियासत, इनके नुमाइंदों में उस ज़माने में के.सी. रेड्डी जो ख़दीम मैसूर रियासत के पहले वज़ीर आला बने, केंगल हनुमंतैया, फिर इसके बाद टी चन्नैया, ऐसे बेशुमार लोग भी इसमें शामिल रहे। अब हुआ ये कि आज़ादी मिलने के तकरीबन 14 दिन बाद ही 29 अगस्त 1947 को बाकायदा तौर पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और उसके 9 अरकान थे। तकरीबन 166 दिनों में 11 सेशन में इस कमेटी ने काम किया। कई तरमीमात आए, कई तजावीज़ आए, बिलाखिर इसको हतमी शक्ल मिली। बिलाखिर मुल्क की मुश्तरका तहज़ीब व सक़ाफ़त के पेश नज़र मुख्तलिफ़ ममालिक के आइन के तक़ाबली मुताले के बाद हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने 26 नवंबर 1949 को क़तई तौर पर हमारे आइन को मंजूरी दे दी। अब सवाल ये होता है कि 26 नवंबर 1949 को जब मंजूरी मिल गई तो हम यौम जमहूरिया 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? इसकी एक ख़ास वजह है। हमारे मुल्क की तारीख़ हमें बताती है कि 1930 26 जनवरी को इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो नुमाइंदा अलंबरदार थी हमारी तहरीक आज़ादी की, इसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत के तौर पर पहली बार
पूर्ण स्वराज यानी मुकम्मल आज़ादी का नारा बुलंद किया था और 26 जनवरी 1930 को पूरे मुल्क में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी के उस तारीख़ी दिन को ताबिंदा रखने के लिए इंतज़ार करना पड़ा 26 जनवरी 1950 को, जब हमारे मुल्क में यह ऐलान हुआ कि हम अपने मुल्क में जमहूरियत का आगाज़ इस दिन से करते हैं। अब यौम जमहूरिया जब हम मना रहे हैं तो हमने इसकी तारीख़ी विरासत को देखा और इसकी अहमियत को देखा। सबसे अहम बात इसमें यह है कि मुल्क के हर शहरी को, चाहे वो मुल्क के किसी भी कोने में बसता क्यों ना हो, सबको आज़ादी दी गई है इजहार ख़याल की, अपने पसंद के मज़हबी अक़ीदे पर कार फरमा रहने की, अपने मज़हब को मानने की, अपने पसंद की पोशाक, अपने पसंद की ग़िज़ा इस्तेमाल करने की। और दूसरी बात ये कि सब में उख़्वत हो और सब में एक एकजहती हो, सबके लिए यकसा हुकूक़ दिए गए हैं, यकसा मौक़े दिए गए हैं, किसी तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, गैर जानिबदारी नहीं है। पसमानदा तबक़ात को ऊपर उठाने के लिए, अक़लियतों को अक्सरियत के साथ हम आहंग करने के लिए कई ऐसे आर्टिकल्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जहां सबको यकसा मौक़े और सबके अलग अलग मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का यहाँ एहतमाम किया गया है। अब ऐसे मुल्क में यूँ कहा जाता है कि जो ताकत है हमारी जमहूरियत की वो हमारी आगही पर मुनहसिर है। वो आगही जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयरनेस हमारे जिस कदर हम रखते हैं उस हद तक हमारी जमहूरियत बिल्कुल ताकतवर रह सकती है। अक्सर देखते हैं कि लोग आइन से नावाकिफ़ियत रखते हैं, आगही का शऊर इनमें उजागर करना ज़रूरी है। अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को देखें, तमहीद को देखें जो कई ज़बानों में है, अब किताबें खंगालने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल में जस्ट क्लिक ऑफ ए बटन पे आप देख सकते हैं कि उर्दू में, अंग्रेज़ी में, कन्नड़ में, तमिल, मलयालम, तेलुगु में, सभी ज़बानों में हमारा प्रियम्बल का तर्जुमा मौजूद है। वो हमारा जो प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो तमहीद है, इसमें इसका सारा निचोड़ सिमट आया है। किस तरह उख़्वत है, यकसा मौक़े दिए गए हैं और सबके यकसा हुकूक़ हैं, और किस तरह हुकूमत काम करती है, शहरियों के क्या फ़राइज़ हैं। जमहूरियत में यूँ कहते हैं कि हम इट इज़ द गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। अवाम की जानिब से तश्कील करदा हुकूमत अवाम के मफादात के लिए इसको काम करना चाहिए। मगर ये बात भी एक अफसोसनाक पहलू है कि अमेरिका में जो बेस्ड एक तंजीम है कि ह्यूमन राइट्स वॉच, ये जो तंजीम है इसने अपनी तकरीबन 700 ज़्यादा सफ़ात के आलमी सतह पर जायज़ा लेकर एक रिपोर्ट निकाली है, जहाँ एक बाब साउथ एशिया उसमें हिंदुस्तान का आता है। इसमें उन्होंने हुकूमत को लताड़ा है इस लिहाज से कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो नुकात दिए गए हैं उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। मिसाल के तौर पर अक़लियतों पर, पसमानदा तबक़ात पर, बिलख़ुसूस मुसलमानों पर जिस तरह के खुलेआम जुल्म हो रहे हैं, हुकूमत क़ानून की आड़ में, मुसलमानों से इंतकाम लेने की आड़ में उनके घरों पर बुलडोज़र चला देती है। किसी एहतजाज में आप बैठते हैं तो आप पर इंतकाम लिया जाता है और फरसूदा मुक़द्दमात आप पर दायर करके जेल की सलाखों के पीछे आपको ढकेल दिया जाता है। कभी हिजाब का मसला पैदा किया जाता है और कभी हलाल गोश्त का मसला पैदा किया जाता है, कभी लिबास का मसला पैदा किया जाता है, कभी दाढ़ी का मसला पैदा किया जाता है, कभी सोशल बाइकॉट का मसला पैदा किया जाता है और कभी कभी मुसलमानों से तिजारत के बाइकॉट का मसला पैदा किया जाता है। और जब इम्तियाज़ी सुलूक बरतता जाता है, कई ऐसे अरकान असम्बली हैं अपनी रियासत में और मुल्क भर के अरकान पार्लिमान हैं और अपनी रियासत में भी अरकान पार्लिमान हैं जो खुलेआम इश्तियाल अंगेज़ी से ख़िलाफ़ कॉन्स्टिट्यूशन के रहते हुए बातें करते हैं, मगर उन पर कार्रवाई नहीं के बराबर होती है। ताज्जुब होता है इन चीज़ों को देखते हुए। इस लिहाज से नई नस्ल को चाहिए कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसकी बुनियाद पर सारा मुल्क का निज़ाम चलता है, हमारे हुकूक़ क्या हैं, हमारे लिए मौक़े क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह हमें प्रोटेक्शन देता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है, इसके बारे में आगाही रखनी ज़रूरी है। अभी हाल ही में मैं अपने घर वालों के साथ एक शादी में गया था। वहाँ तोहफ़े के तौर पर कन्नड़ में
तलखीस पेश की गई हमें किताबी शक्ल में कॉन्स्टिट्यूशन की, नम्बर संविधान वन संक्षिप्त वन था नोटा, इस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं। और कई तकरीबात में मैंने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल उसको लैमिनेट करके तकसीम किया जाता है। और हम अपने तालीमी निसाब में देखते हैं कि प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल की सतह तक भी, डिग्री की सतह तक भी, सोशल स्टडीज़ में, समाजियात में एक हिस्सा रहता है निसाब का सिविक्स। इसमें सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन की मालूमात रहती हैं, हमारा प्रियम्बल रहता है। हमको ये जानना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह मजबूत है और किस तरह इसका निफाज हो रहा है, जो थियरी क्या है, प्रैक्टिस क्या है और हमारे हुकूक़ क्या हैं। वतन में बसते हुए बाशिंदों की हैसियत से किस तरह हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए था, अब मिल रहा है, इसका भी हमको एहतसाब करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। यौम जमहूरिया, इस दिन को हमें चाहिए कि न सिर्फ़ दीगर बरादरान दुख्तारान वतन के साथ बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ, वक़ार के साथ, इफ्तिखार के साथ हम ये दिन मनाएं, बढ़ चढ़ कर इन तकरीबात में हिस्सा लें, इस दिन होने वाले सकाफ़ती कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लें। परेड जहाँ होता है वहाँ हम भी जमा हों, हमारी भी नुमाइंदगी हो। और मुस्लिम इदारों में, बिलखुसूस तालीमी इदारों में और हमारे दीनी मदारिस में भी इसका एहतमाम हो और कौमी परचम सुबह की अव्वलीन साअतों में इसको लहराया जाए। और हमको भी चाहिए कि इस दिन हम देखें कि इसकी अज़मत क्या है इस दिन की। और मैं यही कहना चाहूँगा आखिर में कि हमारे दस्तूर से हमारी मुकम्मल वाक़फ़ियत हमारे मुल्क में हमारे लिए बक़ाए बाहमी और सलामती का बाइस होगा।